बप्पा रावल को गहलोत वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आइए जाने बप्पा रावल का इतिहास के बारे में। बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक और मेवाड़ राजवंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। इसी राजवंश में से सिसोदिया वंश का निकास माना जाता है, जिनमें आगे चलकर महान राजा राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी योद्धाओं ने जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल को मेवाड़ क्षेत्र के एक ऋषि हरित ऋषि ने राजत्व का आशीर्वाद दिया था। बप्पा रावल को हारीत ऋषि के द्वारा ही महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एकलिंग जी को ही उसका असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर शिव की उपासना में लग गए थे। बप्पा रावल का मुस्लिम शासकों में और अरब आक्रमणकारियों में इतना खौफ था कि वह लगभग 400 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। बप्पा रावल का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। बप्पा रावल के पिता रावल महेंद्र द्वितीय ने माउंट आबू या चंद्रावती की परमार राजपूत जाति की एक महिला से विवाह किया था। माउंट आबू और चंद्रावती दोनों उस समय परमार राजपूतों का केंद्र हुआ करते थे। वह परमार राजा मान मोरी की बहन थीं, जिन्होंने मेवाड़ राज्य के विस्तृत भाग पर अपना शासन प्रस्थापित किया था। इस भाग में गुहिलोत जाति वालों की भूमि भी शामिल थी, जिसे परमार आक्रमणकारियों ने एक सदी या उससे पहले मालवाओं से हासिल कर कब्जा कर लिया था और चित्तौड़गढ़ के प्राचीन किले में अपनी राजधानी स्थापित की थी। बप्पा रावल की माता का नाम पुष्पवती था। बप्पा रावल का जन्म 712 से 713 ईस्वी में ईडर में हुआ था। उनका बचपन का नाम कालभोजादित्य था। बापा रावल उस वक्त के सबसे शक्तिशाली योद्धा और राजा थे। उस समय उनसे कोई भी लड़ना नहीं चाहता था और सभी राजाओं को उनके साथ अच्छे संबंधों की इच्छा थी। बप्पा रावल जी ने संपूर्ण भारत में अपना विजय रथ चलाया था। कहा जाता है कि बप्पा रावल जी की सेना में 12 लाख से अधिक सैनिक थे। बाप्पा रावल जी के साथ संबंध बनाने के लिए उस समय के काफी सारे राज परिवारों ने अपनी बेटियों को बाप्पा रावल के साथ ब्याही थी। कहा जाता है कि बप्पा रावल की 100 रानियां थी। कई मुस्लिम शासकों ने बाप्पा रावल के डर से अपनी पुत्रियों का विवाह बाप्पा से कर दिया था। 100 रानियों में से बाप्पा रावल की 33 मुस्लिम रानियां थी। बप्पा रावल में बप्पा या बापा वास्तव में कोई व्यक्तिवाचक शब्द या नाम नहीं है। जिस तरह से वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी को बापू कहकर पुकारा जाता है, इसी तरह बाप्पा यह एक आदरवाचक उपाधि है। मेवाड़ में बाप्पा इस शब्द को एक नृप विशेष के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। राजा कालाभोज को उनके प्रजा संरक्षण, देश रक्षण आदि कामों से प्रभावित होकर ही संभवत जनता ने उन्हें बापा पदवी से विभूषित किया था। भील समाज के प्रति उनकी आत्मीयता और संबंधों के बारे में तो हमें पता ही है। उन्हीं भील समाज के सरदारों ने उन्हें रावल की उपाधि से नवाजा। इन्हीं उपाधियों के कारण वह इतिहास में बाप्पा रावल के नाम से ही प्रसिद्ध हुए और सदा के लिए जाने गए। बाप्पा रावल से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रसिद्ध है, हालांकि सबकी पूर्णतः पुष्टि नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि बाप्पा रावल पर महर्षि हरित ऋषि की विशेष कृपा थी। कुछ जगहों पर महर्षि हरित ऋषि को बप्पा रावल के गुरु भी बताया गया है। सन 711 से 712 के लगभग अरबी मुस्लिम आक्रमणों को गुरु गोरखनाथ जी और हरित ऋषि ने अपनी आंखों से देखा था। तभी गुरु गोरखनाथ ने हरित ऋषि से कहा था कि एक ऐसा योद्धा आएगा जो इन अरबी मुस्लिम आक्रमणकारियों को खदेड़ देगा। बप्पा रावल बचपन में गाय चराने जाते थे। बप्पा जिन गायों को चराते थे उनमें से एक गाय बहुत अधिक दूध देती थी। शाम को गाय जब जंगल से वापस लौटती थी
तो उसके थनों में दूध नहीं रहता था। बप्पा दूध से जुड़े हुए रहस्य को जानने के लिए जंगल में उसके पीछे चल दिए। गाय निर्जन कंदरा में पहुंची और उसने हारीत ऋषि के यहाँ शिवलिंग अभिषेक के लिए दुग्धधारा करने लगी। इसके बाद बप्पा हारीत ऋषि की सेवा में जुट गए। नागदा में ही हरित ऋषि की देखरेख में बाप्पा रावल ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और महर्षि हरित ऋषि ने उनको युद्ध, अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा को हरित ऋषि ने राजत्व का आशीर्वाद दिया था और ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा मेवाड़ के राजा बने। बप्पा रावल जब राजा बने, चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उस समय तक मौर्य वंश के राजाओं के हाथ में ही था। परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि हारीत ऋषि की कृपा से बापा रावल ने मानमोरी जैसे बलवान शासक को मारकर इस दुर्ग को अपने अधीन किया। बप्पा रावल को हारीत ऋषि के द्वारा स्वयं भगवान महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में 734 ई में करवाया था। इसी मंदिर के निकट ही हारीत ऋषि का आश्रम है। बाप्पा रावल एक ऐसे सम्राट थे जो कभी किसी से भी पराजित नहीं हुए। यह बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे। जब उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में शांति की स्थापना कर दी तो इन्होंने संन्यास लेना उचित समझा और मात्र 58 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और अपने पुत्र को मेवाड़ का राजा बनाया। महर्षि हरित ऋषि के नियमों के अनुसार वह वनप्रस्थ बन गए और संन्यास ले लिया। बाकी की उम्र इन्होंने हरित ऋषि के आश्रम और एकलिंग नाथ के मंदिर में गुजारी और वह लगातार शिव भक्ति करते रहे। बाप्पा रावल भगवान एकलिंग के परम भक्त थे, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है। बप्पा रावल को हारीत ऋषि के द्वारा स्वयं भगवान महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में 734 ई में करवाया था। बाप्पा रावल ने संन्यास लेने के बाद बाकी की उम्र हरित ऋषि के आश्रम में एकलिंग नाथ के मंदिर में गुजारी और वह लगातार शिव भक्ति करते रहे। लगभग 20 वर्ष तक उन्होंने बिना पराजित हुए शासन किया और बाद में अपने पुत्र को राज्य देकर उन्होंने वैराग्य ले लिया और शिव की उपासना में लग गए। महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ और वीर शासक उनके ही वंश में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 400 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। बप्पा रावल का राज्यकाल निश्चित तौर पर बताया नहीं जा सकता। के कुछ पहलू अभी भी लुप्त है। एकलिंग महात्म्य के अनुसार बप्पा रावल ने सन 728 में मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की और सन 753 में सिंहासन का त्याग कर दिया था। बप्पा रावल मेवाड़ राजवंश के सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। सिंध में अरबों का शासन स्थापित हो जाने के बाद जिस वीर ने उनको न केवल पूर्व की ओर बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका था, बल्कि उनको कई बार करारी हार भी दी थी, उसका नाम था बप्पा रावल। हालांकि गुहिलोत राजपूत वंश के 8वें शासक होने के बावजूद राजकुमार कलभोज ने सिंहासन और सत्ता हासिल करने के बाद अपने पारिवारिक नाम को जारी न रखते हुए उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की और इस वंश का नाम उन्होंने हासिल किए हुए मेवाड़ राज्य के नाम पर रखा। बप्पा रावल ने देश के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी एक प्रसिद्ध नायक के रूप में अपना नाम प्रसिद्ध किया। बप्पा रावल ने राजस्थान की लड़ाइयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह लड़ाइयाँ युद्धों की एक श्रृंखला थी जो कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रीय शासकों और सिंध के अरबों के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाइयों में भारत के क्षेत्रीय शासकों ने हमलावरों को करारी शिकस्त दी। 8वीं शताब्दी में अरब मुसलमानों ने इस्लाम के जन्म के कुछ दशकों के भीतर ही हिंदुस्तान पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। यह आक्रमण मूल रूप से फारसियों के आक्रमण का ही विस्तार था।
738 में अरब आक्रमणकारियों से बाप्पा ने युद्ध किया। यह युद्ध वर्तमान राजस्थान की सीमा के भीतर हुआ था। बप्पा रावल, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम व चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अल-हकम बिन अलावा, तामीम बिन जैद अल-उतबी व जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल-मुरी की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। राजपूताना की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर मुस्लिम आक्रमणों को रोकने के लिए बप्पा रावल ने अजमेर और जैसलमेर के छोटे राज्यों को एकजुट किया, जिससे कि हमलावरों को रोका जा सके। बप्पा रावल ने देश में अरबों से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया, जिससे कुछ समय के यह हमेल रुक गए। हमलावर बिन कासिम सिंध में दाहिर को हराने में सफल रहा था, लेकिन बप्पा रावल ने उसे भी रोक दिया। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में विवरण मिलता है कि कासिम ने चित्तौड़ पर हमला किया था, जिस पर उस समय मोरी राजपूतों का शासन था। गुहिलोत वंश के बप्पा रावल उस समय मोरी सेना में सेनापति थे। बप्पा रावल ने बिन कासिम को करारी शिकस्त दी और बिन कासिम को सौराष्ट्र से होते हुए सिंधु के पश्चिमी तट तक, वर्तमान का बलूचिस्तान, खदेड़ दिया। फिर बप्पा रावल ने गजनी की ओर कूच किया और स्थानीय शासक सलीम को हराया। वह अपने एक प्रशासनिक प्रतिनिधि को नियुक्त करने के बाद वह चित्तौड़ लौट आए। राजा मोरी ने बप्पा रावल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उन्हें चित्तौड़ का राजा बनाया। बप्पा रावल और उनकी सेनाओं ने कंधार, खुरासान, तुरान, इस्पाहन, ईरान सहित विभिन्न राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने राज्य का जागीरदार बना लिया। इस प्रकार उन्होंने न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि थोड़े समय के लिए उनका विस्तार भी किया। अरबों के खिलाफ सफल अभियानों के बाद हिंदुस्तान में कई भीतरी संघर्ष हुए। सबसे प्रसिद्ध प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच का था। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने उज्जैन पर कब्जा कर लिया और वहां हिरण्यगर्भ समारोह किया। हालांकि कुछ समय पश्चात राष्ट्रकूट चले गए और नागभट्ट ने अपनी सत्ता वापस हासिल रावल को भी प्रतिहारों को उनके संघर्ष में मदद करके दंतिदुर्ग की सेना का सामना करना पड़ा। इन संघर्षों में बप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र के पूर्वी हिस्सों पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने कर्नाटक और चोलाओं के साथ भी संघर्ष किया, जैसा कि चित्तौड़ के शिलालेख में वर्णित मिलता है। बप्पा रावल का मुस्लिम शासकों में और अरब आक्रमणकारियों में इतना खौफ था कि वह लगभग 400 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों का प्रतिकार करके उन्हें अफगानिस्तान व पाकिस्तान तक खदेड़ा था। बप्पा इन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना भारतीय सीमाओं से बाहर ही करना चाहते थे। इसलिए इन अरब आक्रमणकारियों पर नजर बनाए रखने के लिए और प्रतिकार करने के लिए बप्पा ने अपना एक मुख्य सैन्य ठिकाना गजनी नामक प्रदेश में बना लिया था। बाद में इस गजनी नामक प्रदेश को बप्पा रावल के नाम से रावलपिंडी कहकर संबोधित किया जाने लगा। कई इतिहासकारों का यही मानना है कि पाकिस्तान का मुख्य शहर रावलपिंडी मेवाड़ के महान शासक बप्पा रावल के नाम पर बना हुआ है। कविराज श्यामलदास के शिष्य गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर के सोने के सिक्के को बप्पा रावल का माना है। इस सिक्के का तोल 115 ग्रेन 65 रत्ती है। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बोप लेख है, बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। सिक्के के पीछे की तरफ चमर, सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उसके जीवन की कुछ घटनाओं से संबंधित हैं। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई थी। उनकी समाधि आज भी वहां स्थित है। बप्पा रावल की मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 97 साल की थी। आबू के शिलालेख, कीर्ति स्तंभ शिलालेख और रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।